25 जून 1975 की रोज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्र के नाम एक संदेश जारी किया। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि इस नए आपातकाल की घोषणा से कानून प्रिय नागरिकों के अधिकारों पर किसी प्रकार से असर नहीं पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि आंतरिक स्थिति में तेजी से सुधार होगा, जिससे हम जल्द से जल्द इस घोषणा को समाप्त कर सकेंगे। भारत के सभी हिस्सों तथा जनता के सभी वर्गों की सद्भावना संदेशों के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। मैं आपसे आने वाले दिनों में आपके सतत सहयोग और विश्वास की अपील करती हूँ। इंदिरा गांधी ने जो इस संदेश में कहा, क्या वही कारण थे देश पर आपातकाल थोपने के? वो कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण इंदिरा गांधी को इमरजेंसी पूरे देश पर लादना पड़ा? इसकी पूरी हम पड़ताल करेंगे। इसके लिए आप हमारे पूरे वीडियो पर बने रहें। 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी पूरे देश में लागू की गई थी, उसकी तार सन 1969 से जुड़ते हैं। 1969 में भी देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही थी। 1969 में देश में 14 बैंक काम किया करते थे और उन 14 बैंकों की कमान देश के 14 अमीर घरानों के पास थे। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि उन 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाएगा। 1947 से पहले जो रियासती राजा थे, आज़ादी के बाद उनको पेंशन मिलता था, उनको भत्ते मिलते थे और उसी भत्ते को प्रिवी पर्स के नाम से जानते हैं, और इंदिरा गांधी ने उसे ही खत्म कर दिया। इंदिरा गांधी के इन दो फैसलों से देश के गरीबों को लगने लगा कि इंदिरा गांधी ही देश में एकमात्र गरीबों की मसीहा है। उस समय इंदिरा गांधी के सलाहकार हुआ करते थे श्रीकांत वर्मा, जो कि हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की छवि को गरीबों के मसीहा के रूप में मजबूत करने के लिए गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में लोकसभा के चुनाव हुए और कांग्रेस को 518 में से 352 सीटें मिली। इंदिरा गांधी फिर से प्रधानमंत्री बनी और जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था वो अपना काम कर गया। इंदिरा गांधी की छवि जो गरीबों के मसीहा के रूप में बनाई गई थी वो भी काम कर गया। बनारस में एक समाजवादी नेता हुआ करते थे राजनारायण। उनके काफी नीतिगत मतभेद इंदिरा गांधी से हुआ करते थे और वो हर बार रायबरेली से इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे थे और हारते आ रहे थे। 1971 में भी उन्होंने चुनाव लड़ा और इस बार भी वो हारे, पर यह हार हर बार की तरह होने वाली हार नहीं थी। राजनारायण ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में उस समय के प्रसिद्ध वकील शांति भूषण के माध्यम से एक केस दायर किया। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि इंदिरा गांधी ने सरकारी मशीनरी और सरकारी संसाधनों का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार किया और चुनाव में अनुचित लाभ लिया और वो जीत गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने पर 6 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया, पर एक रियायत दी कि वो 3 हफ्ते तक, जब तक कांग्रेस नया प्रधानमंत्री नहीं चुन लेती, तब तक वो प्रधानमंत्री पद पर बनी रह सकती हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इसी फैसले के साथ राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को किसी ने सलाह दी कि आप अपना प्रधानमंत्री पद अभी तो छोड़ दीजिए, पर जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में आ जाए तो आप फिर से प्रधानमंत्री बन जाइए। लेकिन इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि यदि आप लंबे समय तक के लिए राजनीति से अलग हो जाती हैं तो फिर राजनीति में अपना पैर जमाना मुश्किल होगा और फिर से प्रधानमंत्री बनना भी मुश्किल होगा। संजय गांधी ने अपनी मां को सलाह दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो 3 हफ्ते का समय आपको दिया है उसका उपयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट जाएं। इंदिरा गांधी को यह बात पसंद आ गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट चली गई और उस केस की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर। जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर ने अंतरिम आदेश सुनाया और कहा कि आप प्रधानमंत्री पद पर तो बनी रह सकती हैं, पर सांसद के रूप में कोई भी मतदान नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इंदिरा गांधी के लिए किसी जीवन दान से कम नहीं था और दूसरा जीवन दान इंदिरा गांधी को दिया बिहार और गुजरात में उपज रहे छात्र आंदोलन ने। वर्ष हो चुका था 1975 और 1975 में छात्र आंदोलन अपने चरम पर था। बिहार में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण कर रहे थे। जयप्रकाश नारायण ने 25 जून 1975 का दिन तय किया छात्रों की एक रैली के लिए और स्थान था दिल्ली का रामलीला मैदान। जयप्रकाश नारायण ने आह्वान किया कि 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में छात्र एकत्रित हों और सत्ता के विरुद्ध खड़े हों। इंदिरा गांधी को तो जैसे मौका हाथ लग गया
और उन्होंने 25 जून के सुबह सुबह ही इमरजेंसी लागू कर दिया और इसी 25 जून के दिन से भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। 25 जून 1975 के बाद लगातार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती रही और कवियों, पत्रकारों, विपक्षी नेताओं को जेलों में भरा जाने लगा। इस 21 महीने के दौर में कांग्रेस की पार्टी और इंदिरा गांधी ने जो देश में दमन पूर्व कुकृत्य किए हैं उसकी चर्चा हम किसी आने वाले वीडियो में करेंगे। यदि आप जानना चाहते हैं कि इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।